फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी वीडियोस में मैंने आपके साथ काफ़ी सारे माइक्रो कैप स्टॉक्स को डिस्कस किया है और आज के वीडियो में मैं आपके लिए 10 बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग माइक्रो कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो लेकर आया हूँ। इसमें मेरा काफ़ी सारा रिसर्च लगा है क्योंकि इन रिसेंट टाइम्स इनमें ना ही कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बड़े ऑर्डर्स या फिर पीएलआई स्कीम आया है। ये सभी स्टॉक्स जो हैं वो अपने फंडामेंटल्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, टाइम टू टाइम एक्सपेंसन और प्रोमोटर्स के ग्रोथ ड्रिवन माइंडसेट के जरिए अपने अपने सेक्टर्स में डोमिनेट कर रहे हैं और आगे चलकर फ्यूचर में ये इंडस्ट्री लीडर्स बनने का भी दमखम रखते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे जल्दी पहले स्टॉक्स के साथ। और आगे की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे पास इनमें से कौन से शेयर्स हैं और क्या है मेरा दूसरा पोर्टफोलियो जहां मैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग करता हूं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की सबसे फर्स्ट कंपनी जिसका कामकाज आप देख सकते हो कि ये आईटी सिस्टम्स ऑडिट पे इसका कामकाज है, जैसे कि फायरवॉल ऑडिट, उसके साथ साथ फॉरेंसिक ऑडिट, फिर बैंकिंग ऑडिट, इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, फिर आईटी एश्योरेंस एंड कॉम्प्लियंस में भी इसका कामकाज है, फिर आईटी सिक्योरिटी ऑडिट्स में और साथ ही साथ क्राइसिस मैनेजमेंट में, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़, फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, फिर और भी कई सारे बिजनेस के ब्रांचेस हैं इसके, जैसे कि आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी जानते होंगे, तो इससे भी इसका रिलेटेड कामकाज है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी का जो नाम है वो है AAA टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा डीप में जाकर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा हमें इसका सेल्स ग्रोथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट भी 2.34 करोड़ से फिर 2.87 फिर 3.21, तो ये भी अच्छा खासा ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है। एटलीस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो ये हमें देखने को मिल ही रहा है। अब आगे देखेंगे कि कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ का जो डेटा है वो हमें देखने को मिलता है कि लास्ट 3 सालों में कंपनी का अच्छा सेल्स ग्रोथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है और साथ ही साथ लास्ट के 3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें 40+ के अराउंड में देखने को मिल रहा है। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। लास्ट 3 सालों में 40%, तो वहीं पिछले 1 सालों में 90%। अब आइए आगे देखते हैं इसका जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमें। तो रिजर्व्स देख सकते हो कि आप 15 करोड़ का, और बोरोइंग्स तो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ही बोरोइंग्स ही नहीं है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी हमें ये देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ कि प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम क्वांटिटी है जो कि बिल्कुल भी पास्ट में डाइल्यूट होते हुए नहीं देखने को मिली है, और साथ ही साथ पब्लिक भी बाकी के रिमेनिंग क्वांटिटी है। तो प्रोमोटर्स का जो डेटा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। अब आगे आते हैं इस कंपनी का, आप देख सकते हो जो नाम है, फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि AAA टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये आपको देखने को मिलेगा कि मात्र केवल 100 रुपये के आसपास की ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो इसका मार्केट कैप है वो मात्र केवल 133 करोड़ का है। और आप देख सकते हो कि पिछले पास्ट की ईयर्स में हमें इसमें अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बीच बीच में कंपनी कंसोलिडेशंस पे जाती है अच्छे अपमूव देने के बाद। तो ये भी बताना आपको ज़रूरी है ताकि ये चीज़ भी आपको जानकारी रहे। अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में। आप देख सकते हो कि इस कंपनी को मैं काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इन पास्ट के वीडियोस में। तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो कामकाज है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में जो कि बबल रोल सीट्स हुए हैं, उसके साथ साथ पैलेट कवर्स, फिर कॉन्टैक्टर बैग्स, फिर थर्मल इंसुलेशन में भी इनका कामकाज है। उसके साथ साथ वोवेन फैब्रिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ डिमांड हमें देखने को मिलता है, तो उस पर भी इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे देखिए इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो मैं आप उस पर थोड़ा सा झांकते हैं तो आपको ये देखने को मिला कि जो ईयर ऑन ईयर्स का जो सेल्स का जो डेटा है वो 50 से 70, 70 से 85, इसमें भी काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी अच्छा खासा हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3.25 से 7.68, फिर पास्ट ईयर में 11.31 करोड़ पे। अब आगे चलेंगे, ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, मैसिव ग्रोथ कंपनी है। हमें इस डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है कि 5 सालों में 51% का इसमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ तो भी ओवरऑल सारे टाइम फ्रेम में हमें गजब का देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज 50 का पिछले ईयर में भी हमें देखने को मिला। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है आप देख सकते हो कि लगभग 80% के ऊपर ही मेंटेन रह रहा है हर साल, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिला। और आप देख सकते हो कि जो इसका जो रिजर्व्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं इन प्रीवियस ईयर, 6 से 22 फिर 24, एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला है। और बोरोइंग्स जो है उसमें भी जो है ये कंफर्टेबल है बोरोइंग्स रिजर्व्स के मामले में। अब आप आगे देख सकते हो कि ये कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी मैक्सिमम प्रोमोटर्स के पास ही है और पब्लिक के पास बाकी के रिमेनिंग क्वांटिटी है। तो ये कंपनी कौन सी है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है। ये कंपनी भी लगभग 100 रुपये के आसपास ही चलती है, जो कि सीस इंडस्ट्रीज़ है। 100 रुपये के आसपास चलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई करेक्शंस नहीं आते, इसमें भी करेक्शंस आते हैं, लेकिन आप सही से देखोगे इसके पास्ट में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये मैक्सिमम 20 से 50 डे मूविंग एवरेज में से
करेक्ट होकर के एक अच्छा अप मूव देती है और आपको ये देखने को मिलेगा अपने स्क्रीन पे कि सिर्फ और सिर्फ 472 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी रिस्की है लेकिन इसमें ग्रोथ भी है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये छोटी है लेकिन फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये भी कंपनी मुझे बहुत ही पसंद आई, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आप देख सकते हो कि थर्ड जो कंपनी है उस पर जल्दी जल्दी जंप करते हैं। आप देख सकते हो कि आपको शायद इसका नाम देखकर ही पता चल गया होगा कि ये हाई एंड डेकोरेटिव सॉलिड कलर फिनिशेस फिर टेक्सचर कोटिंग्स, इसके साथ साथ एडहेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा की पहुंच है। इसके साथ साथ रिटेल का 70% और OEM से 30% का इसका रेवेन्यू मिक्स आता है। अब चलिए इसके फंडामेंटल्स पे झांकते हैं। तो सेल्स ग्रोथ का भी जो डेटा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर सेल्स जो है वो बढ़ता ही हुआ जा रहा है। अब आगे देखेंगे जो इसका जो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हो क्लियरली ये भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पर देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए जो इसका जो ये भी जो बॉक्सेस जो हैं जिससे ये पता चलता है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, स्टॉक प्राइस का CAGR भी कैसा है, वो भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। लगभग 28% का लास्ट 5 सालों से CAGR इसमें मिला है और सेल्स ग्रोथ भी लगभग 30% के अराउंड है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि ये भी कंपनी हमें डेट फ्री हमें पूरी तरह से देखने को मिलती है और रिजर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बैलेंस शीट पे और प्रोमोटर्स के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है और FIIs का भी इंटरेस्ट इसमें अब आने लगा है कुछ 1-2 सालों से। और DIS का जो डेटा है वो कभी आते हैं कभी एग्जिट होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी वो पब्लिक के पास है। तो ये कौन सी कंपनी है, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कंपनी का नाम है सिरका पेंट्स, जो कि ऑलमोस्ट 400 के अराउंड के रेंज में ये कंपनी चलती हुई हमें देखने को मिलती है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है वो 50 रुपीज़ के अराउंड से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये कंपनी जो है बोनस से पहले डिस्कस किया था और इसमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। राइजिंग चैनल में कंपनी अच्छी तरह से अप मूव दिखाते जा रही है। पेंट कंपनीज़ में थोड़ा सा स्लो डाउन होने की वजह से और कंपटीशन बढ़ने की वजह से इसमें छोटा सा करेक्शन आया, जो कि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ से पूरा दमखम रखती है कंपनी वापस कम बैक करके दिखाने का। अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। ये कंपनी भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है हमें ये देखने को मिलेगा कि 170 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके आइसक्रीम सेगमेंट्स में देखने को मिलता है, जिसमें कि 73 फ्लेवर्स हैं। इसके साथ साथ 10 अदर वेराइटीज़ भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कंपनीज काफ़ी और भी चीज़ें बनाती है जो कि फ्रोजन फूड सेगमेंट से बिलोंग करती है, आपको ये देखने को मिलेगा। इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि ये कंपनी का आइसक्रीम प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 2 लाख लीटर्स पर डे के हैं और इसके साथ साथ मिल्क कैपेसिटी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। इसके कई बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप है, जैसे कि आप IOCL, BPCL, फिर वेस्टर्न रेलवे आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ न्यू इनिशिएटिव्स भी इन्होंने लिया है बिग बास्केट के साथ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। हर फाइनेंशियल ईयर इसमें इंक्रीमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब आएंगे इस कंपनी के बारे में अगर और विस्तार में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स में, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का भी जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है क्योंकि ये एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, तो मार्जिन्स मेंटेन करने में इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। FMCG कंपनीज में मेनली यही देखने को मिलता है। और आप ये देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अराउंड 50% का पास्ट ईयर में भी हमें देखने को मिला और सेल्स ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है 15%। अगर माइक्रो कैप कंपनी जो है वो 3 साल के एवरेज में 15% भी ग्रो करती है तो वो भी ज़्यादा अच्छा डेटा हमें मान सकते हैं हम इसे। अब रिजल्ट्स देख सकते हो कि रिजल्ट्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी एक्सपेंशन मोड पे है फुल्ली, तो ये जो है वो मेकअप हो जाता है रिजर्व से। आपका सेल्स जो है समय के साथ साथ अच्छा खासा बढ़ता रहता है। इसमें भी सेम प्रोमोटर्स मैक्सिमम क्वांटिटी में है। इसके साथ साथ नेग्लिजिबल अमाउंट में FII DIS है, लेकिन पब्लिक जो है रिमेनिंग क्वांटिटी है, लेकिन प्रोमोटर्स का डेटा हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि शीतल कूल प्रोडक्ट्स जो है ये कंपनी को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, मैंने इसको आपके साथ पास्ट ईयर में डिस्कस किया था। एक यूज़र ने इससे पहले कमेंट करके भी पूछा था कि ये गिरता ही जा रहा है, लेकिन अभी इसमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। ये अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिलता है इसमें, और जल्दी ये कंपनी इस लेवल को टोल करके एक नया मूव जरूर बना करके देगी। इस कंपनी में इतना पोटेंशियल मुझे नज़र आता है। अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो बिज़नेस सेगमेंट हमें देखने को मिलता है वो 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, जिसमें आप देख सकते हो कोल्ड रूम हुआ, फिर उसके पास सोलर कोल्ड रूम्स हुए, फिर कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन, फिर इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में भी इस कंपनी का कामकाज है, फिर ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ फिर आप एमोनिया रेफ्रिजरेशन भी देख सकते हो, जो कि बिल्कुल ही नई तरीके के ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्री पे सर्व करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, फिर डेयरी एंड आइसक्रीम, फिर फार्मा एंड केमिकल्स, फिर ई-कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स में भी। तो काफ़ी अच्छा हमें इसका बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो नाम है उसका नाम है आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। इस कंपनी को मैंने आपके साथ पहले काफ़ी लोअर लेवल्स पर डिस्कस किया था और ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स का बनाते हुए हमें देखने को मिल रही है।
तो आप देखोगे यहाँ पर कि इसका जो सेल्स का ग्रोथ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है इसमें भी। इसके साथ साथ आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट का जो डेटा है वो 4 से 7, 7 से 21, सीधा 3 गुना। उसके बाद फिर यहाँ पर छोटा सा स्लो डाउन आया है, जो कि फिर ये कमबैक करने पे पूरा इस पर पोटेंशियल मुझे नज़र आता है इसका, जैसे बिजनेस मॉडल हमें मुझे देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसका अगर आप थोड़ा सा अगर ग्रोथ के बारे में देखोगे तो 3 ईयर्स में 41% का सेल्स ग्रोथ का डेटा हमें देखने को मिलता है, और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो तो बिल्कुल 120% का हमें देखने को मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ वाली कंपनी है। इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी का एक्सपेंशन पे भी फोकस है, तो थोड़ा बहुत तो बोरोइंग्स देखने को मिलता है, लेकिन रिजर्व्स उससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोमोटर्स का डेटा, प्रोमोटर्स इसमें भी मैक्सिमम नंबर में है, FIS बिल्कुल भी नहीं है, और बाकी सारा जो होल्डिंग है वो पब्लिक का ही हमें देखने को मिलता है। अब देखिए आप आइसमिक रेफ्रिजरेशन का जो शेयर है आप देख सकते हो, वो लगभग इस वक्त 800 के ऊपर चल रहा है, और मैंने जब डिस्कस किया था वो अराउंड 400 पर चल रहा था, तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स का पैसा डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी में छोटा मोटा करेक्शन तो आएगा ही, 30-40%। देखिए माइक्रो कैप कंपनीज गिरती है, आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप कितना छोटा है, तो ऐसे झटके आते रहेंगे, लेकिन आपको बिजनेस पे अपना बिलीव होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें कमबैक कर पाओगे और वापस से आपका वेल्थ फिर ग्रो होगा। तो इतना कन्विक्शन डेवलप करना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको ये सब फंडामेंटल्स, प्रॉफिट लॉस, ये सब वगैरह का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। अब जो नेक्स्ट कंपनी है, आपको ये कंपनी भी मैंने आपको पास्ट ईयर में डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी भी वहाँ से काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो इसका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल आप देख सकते हो कि एलिवेटर कैबिन्स, फिर डिज़ाइनर सीट्स, फिर और भी देख सकते हो कि आप ये जो कंपनी है इसका नाम है एरॉन इंडस्ट्रीज़, जो कि एलिवेटर सेगमेंट्स में काम करती है। इससे इंफ्रा ग्रोथ में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी हमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से जो इसका सेल्स ग्रोथ है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और प्रॉफिट का जो डेटा है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3.71, फिर 5.40, फिर 6.33, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि इस कंपनी का भी जो CAGR है वो 60+% के लास्ट 5 ईयर्स में ग्रो होते हुए देखने को मिला है, और सेल्स ग्रोथ भी है वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, 36% का हमें देखने को मिलता है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 50% का कंपनी ऑन एन एवरेज 3 सालों में मेंटेन करके रखी हुई है। अब आप देख सकते हो कि जो कंपनी का जो रिजर्व्स हमें देखने को मिलता है वो 25 करोड़ में, लेकिन इन पास्ट ईयर में इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिला, और साथ ही साथ इस कंपनी में इस वक्त बोरोइंग्स ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक्चुअली इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज़ में बोरोइंग्स वगैरह आम बात होती है, लेकिन फिर भी आप इसे भी कंसीडर करके चल सकते हो। इस चीज़ को भी टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ता है अगर आप ऐसे कंपनीज़ पे अपना इंटरेस्ट रखते हो तो। अब आप देख सकते हो कि प्रोमोटर्स भी इसमें मैक्सिमम है, FII का तो बिल्कुल कॉलम ही नहीं है, और बाकी सारा जो है होल्डिंग्स वो पब्लिक के पास है। और एरॉन इंडस्ट्रीज़ जो है वो आप देख सकते हो कि 2020 में जो इसका जो शेयर प्राइस था वो 32 रुपीज़ के अराउंड में था, और अभी आप देख सकते हो कि वहाँ से कितना बढ़ चुका है, और हमने जहाँ से डिस्कस किया था वहाँ से भी काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है, अराउंड 120 के लेवल्स से। आप देख सकते हो कि ऑल टाइम का जो डेटा है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है, और कंपनी इस वक्त छोटे से कंसोलिडेशन पे गई है, जैसे पास्ट में इसमें हुआ था। अब जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा तो काफ़ी अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है इसमें। अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो नेक्स्ट कंपनी जो है, इसका जो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोडक्ट के जो यूजेज हैं, इसमें से आपको देखने को मिलेगा जो प्रोडक्ट्स हैं ये आर्टिफिशियल लेदर जो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उसके साथ साथ PVC फिल्म्स और प्रिंटेड सीटिंग्स जो कि ऑटोमोटिव, इंटीरियर और हेल्थ केयर जैसे हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग्स फॉर ट्रांसपोर्ट, रेलवे और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में भी इसका कामकाज है। फिर कार रैपिंग, फिर एक्सटीरियर इंटीरियर डेकोरेशन, वॉलपेपर्स, इसमें भी एक सेल्फ एडिसिव फिल्म्स का भी जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ये भी यूजेज आता है इसमें। और इसके साथ साथ देख सकते हैं कि PVC जियो मेम्ब्रेन्स और फिर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर वाटर प्रूफिंग के में भी इसका काम आता है। और इसके साथ साथ विनाइल वॉलपेपर्स, फिर रूफिंग सीट्स जैसे कई सारे कंपनी का हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है। इस कंपनी का आप नाम देख सकते हो, ये कंपनी का नाम है प्रीमियर पॉली फिल्म, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, हमें मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज़ में से एक आती है। अब आप देख सकते हो कि जो उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देखिए ये जो कंपनीज़ है वो ऐसे ही सेल्स ग्रोथ का डेटा नहीं बढ़ जाता है, कंपनी एक्सपेंशन टाइम टू टाइम करती है, नए नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते जाती है, नए नए कस्टमर्स को ऐड करती है, तभी ऐसा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है 8 से 10, 10 से 12, और इस बार 12 से ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए देखने को मिलता है 21 का। अब आएंगे नेक्स्ट, इसका जो फंडामेंटल्स का जो ओवरव्यू है वो आप देख सकते हो कि जो सेल्स ग्रोथ है वो भी हमें अच्छा खासा 3 ईयर्स में 20% का देखने को मिलता है, और स्टॉक प्राइस का तो CAGR भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 42 3 सालों का एवरेज में था, और इस बार तो 102 आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 5 सालों में हमें 30% के अराउंड, और प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 76% में हमें देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट्स है कंपनी के पूरे ग्रोइंग मैनर पे है, और प्रीवियस ईयर से कंपनी डेप्ट फ्री भी हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। अब आप देख सकते हो कि प्रोमोटर्स का भी हमें डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बिल्कुल स्टेबल है प्रोमोटर्स का डेटा, और DIS भी छोटे
क्वांटिटीज़ में है इसमें और पब्लिक के पास रिमेनिंग क्वांटिटी है। अब आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो है बिल्कुल फंडामेंटल के अकॉर्डिंग चल रही है। जैसे जैसे इसमें ग्रोथ आ रहा है वैसे वैसे इस शेयर प्राइस का जो ट्रैजेक्टरी है वो और भी तेज़ी पकड़ता जा रहा है। आप देख सकते हो ये कंपनी का नाम प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैंने इसको पास्ट में डिस्कस किया है। आपको जिस किसी भी कंपनी से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उसका मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आपके रिक्वेस्ट पे मैं इनमें से जो भी कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैं डिटेल वीडियोस भी लेकर आ जाऊँगा। अब आप चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में। नेक्स्ट कंपनी को मैंने प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ही मैंने डिस्कस किया था, और इसमें फिर से करना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो काम काज आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती है। फिर इसके साथ साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स जो कि कलर इंक्स कैटलिस्ट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर एंटासिड, फिर ब्लेंडेड में आप देख सकते हो। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी का जो नाम है आप देख सकते हो टोटली जो है पावर ड्रग्स एंड केमिकल्स इस कंपनी का नाम है, जो कि एक फार्मा केम कंपनी जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आप देख सकते हो कि 9700 मैट्रिक टन्स पे हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि सुक्रालोफेट जो इसका जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो कि रिफ्लक्स डिजीज़ और स्ट्रेस अल्सर्स में यूज़ किए जाते हैं, जो कि फार्मा कंपनीज बनाती है। तो आप देख सकते हो कि जो क्लाइंट जो है वो भी फार्मा एंड केमिकल्स रिलेटेड ही हमें देखने को मिलते हैं। सिप्ला, फाइजर, फिर यूपीएल और 16 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसका जो एक्सपोर्ट्स का जो डेटा है वो 21% एक्सपोर्ट से इसका सेल्स आता है, और यहाँ पर आप डोमेस्टिक से 79% का आप देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा ये हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका सेल्स ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। और साथ ही साथ प्रॉफिट का जो डेटा है वो बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था इसमें, फिर इस बार कंपनी ने रिकवर करके दिखाया, आप देख सकते हो 14 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छी लगी ये कंपनी भी मुझे, इसलिए मैंने प्रीवियस जो वीडियो है इससे पहले जो मैंने डाला था इस पर भी मैंने अच्छा से आपको डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस किया था। आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी पे हमें देखने को मिल रहा है, और CAGR जो है वो भी अच्छा खासा हमें 35% के 3 सालों का एवरेज में देखने को मिलता है। और फार्मा केमिकल कंपनीज़ में थोड़ा सा स्लो डाउन आने की वजह से पिछले 3 सालों में मुझे ये 13% हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इस साल कंपनी ऑलमोस्ट 30% तक रिकवरी में लेकर आ चुकी है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि जो रिजल्ट्स है वो भी हमें इस कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि 46 से 48, फिर 59, 73। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्कुल भी बोरोइंग्स इस कंपनी पे नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है। तो ये तो आगे बढ़ने ही वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैलेंस शीट के हिसाब से। और आप देख सकते हो कि प्रोमोटर्स का जो डेटा है वो बिल्कुल स्टेबल है, और इसके साथ साथ FIS DIS का छोटा मोटा इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है। बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी और पब्लिक के पास आपने देख ही लिया। अब आप देख सकते हो कि आप इसका अगर BSE पे चार्ट देखोगे पावर ड्रग्स एंड केमिकल्स का, तो आपको ये कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिटर्न्स पे हम देखने को मिलेगी। मैंने इसका चार्ट NSE पे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो कंपनी में पूरा दमखम है कि ये जो रिकॉर्ड सेल्स और प्रॉफिट जो किया है इसमें ये जो यू राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो कंप्लीट होगा, तो एक अच्छा मूव इसमें आने का पूरा चांस है। अब आएंगे नेक्स्ट शेयर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करना और अपने दोस्तों पे भी शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर सकते हो ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप मिस ना करो। और देखो दोस्तों क्या है कि ये जो कंपनीज़ में जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो छोटे माइक्रो कैप कंपनीज़ तो हैं, तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग देखकर मत जाना, आप इसका बिजनेस मॉडल को भी अच्छे से स्टडी करके जाना। मैं तो एक वीडियो जो लाया हूँ वो एजुकेशनल पर्पस से आपको नॉलेज देने के लिए लाया हूँ ये वीडियो, और ये वीडियोस का एक छोटा सा एक ओवरव्यू ही है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस से ही लेना, और जो भी अपना जो डिसीज़न होगा वो अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना। तो आएंगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि अपना जो नेक्स्ट शेयर है उसे जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो नेक्स्ट बिजनेस है इसका आप देख सकते हो, इस कंपनी का आप देख सकते हो कि ये जो है वो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 में आती है, RBI से इसे लाइसेंस मिला हुआ है। तो ये कंपनी का काम क्या है, ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और अदर ट्रैवलिंग ओवरसीज फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करती है, जो कि IT इंडस्ट्री में, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में इसका यूजेज हमें देखने को मिलता है। इसका वेरियस बैंक्स और ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ टाइप्स भी हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हो इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल आपको सामने देखने को मिलेगा कि इसमें फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक, फिर प्रीपेड ट्रैवल कार्ड, फिर फॉरेन करेंसी DD, फिर रेमिटेंस बोर्ड, फिर करेंसी नोट्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, फिर इनवर्ड मनी ट्रांसफ़र, ट्रैवल इंश्योरेंस, ऐसे जैसे कंपनीज़ का इसका कामकाज है, आप देख सकते हो। फिर इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेक्स फॉर स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट प्रोसेस, फिर सर्विसेज टू NRIs, तो काफ़ी अच्छी हमें ये देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कोई एसोसिएट पार्टनरशिप्स भी है इसके, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी का जो नाम क्या है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये कंपनी का एक्सचेंज के जैसा काम है, इसलिए इसका नाम भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो काफ़ी अच्छी बढ़िया कंपनी हमें ये देखने को मिलती है। आप खुद ही अपने आंखों से देख सकते हो कि इसका सेल्स ग्रोथ देखो 15 से 3000, 1500 से 3000, सीधा डबल, और उसके साथ साथ फिर वहाँ से भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट 4160 का हमें इसमें सेल्स देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट का जो डेटा है वो भी पास्ट 2 सालों में तो भाई अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। अब आप आगे देख सकते हो
यहाँ पर आप खुद ही देखो, जो मैंने सेल्स ग्रोथ के बारे में आपको बताया था, आप देखो यहाँ पर 3 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि ये 853% का और 5 सालों में 233% का। तो कैसे कंपनी, ऐसे कंपनीज मल्टीप्लायर्स नहीं बनेगी, आप ही खुद सोच करके एक बार मुझे बताना। आप देखो सेल्स ग्रोथ जो आपने देखा, फिर प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो, प्रॉफिट ग्रोथ भी वैसा ही है कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 3 सालों का एवरेज जो है वो 108 है और इस साल तो 200 के भी ऊपर पहुँच जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और स्टॉक प्राइस भी आप देख सकते हो कि 430 के अराउंड में हमें देखने को मिलता है, जो कि भाई बिल्कुल भी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा हमें देखने को मिलता है। और काफ़ी अच्छा ये बात है कि इस कंपनी का रिजल्ट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और बोरिंग्स तो बिल्कुल ना के बराबर है। 1 करोड़ का रिजल्ट क्या ही है 34 करोड़ के सामने में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मैक्सिमम प्रोमोटर्स ही, ये सारी कंपनीज़ में मैक्सिमम प्रोमोटर्स ही हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं साथ बैलेंस शीट के साथ साथ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कंपनी। और ये कंपनी का चार्ट ओपन करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। मैंने इसे पास्ट के वीडियो में भी कवर किया है आपके साथ, जब इसका कंपनी का जो शेयर प्राइस जो था वो काफ़ी कम था, वहाँ से इसमें बहुत ही ज़्यादा विगरस ग्रोथ देखने को मिला है। तो आप इसका चार्ट पैटर्न जरूर चेक कर लेना और बिजनेस को भी ज़रूर स्टडी करना। अब आएंगे नेक्स्ट और लास्ट कंपनी के में। और देखिए कोई भी बिज़नेस हो और कोई भी पोर्टफोलियो, वो तो बिना केमिकल का तो चलने वाला है नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी, जो मैं आपको जो आखिरी कंपनी है आज का, उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है केमफैब एल्कलीज लिमिटेड। केमफैब एल्कलीज जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी मुझे देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो बिजनेस वर्टिकल से आप देख सकते हो, कॉस्टिक सोडा प्लांट, इसके साथ साथ और भी कई सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हाइड्रोजन, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे इसके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर कंपनी का सॉल्ट्स का भी डिवीजन हमें देखने को मिलता है, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्ट्स एंड एडिबल सॉल्ट्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और देखिए डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में आप देखिए पीवीसीओ पाइप्स में भी इसमें हमें इसका सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि कई सारे वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस में हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी है वो भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें देखने को मिलता है 6000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से। आप देख सकते हो कुछ यूजर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कई सारे डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो टेक्सटाइल, फिर एफएमसीजी, फिर पेट्रोकेमिकल, एसिड एंड केमिकल्स, फार्मा, पेपर इंडस्ट्रीज़। तो उसी के हिसाब से कंपनी के क्लाइंट्स भी होंगे, जो कि काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स से 88%, मेनली ये केमिकल कंपनी हम इसे कह सकते हैं। और बाकी का जो छोटा सा सेगमेंट है वो 12% का है। और आप आगे इस कंपनी को डिटेल्स पे डिस्कस करोगे तो इस सेगमेंट को भी ये कंपनी बढ़ाने में पूरा फोकस कर रही है, अपने पीवीसी पाइप के सेगमेंट को। अब आप देख सकते हो कि यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसके कैपेक्स के बारे में भी। तो ये भी अच्छा लगा कि प्रोमोटर्स का पूरा ग्रोथ माइंडसेट हमें देखने को मिलता है। और आप सेल्स का डेटा भी देख सकते हो कि सेल्स भी यही हमें बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 181 से 272, फिर 331, फिर उससे भी क्रॉस करने वाली है और भी ज़्यादा है इन फ्यूचर। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट का जो डेटा है वो 30, फिर इससे पहले लॉसेस में थी, उसके बाद फिर वहाँ से डबल, फिर केमिकल कंपनीज में स्लो डाउन होने की वजह से ये यहाँ पर अटक कर रह गया है, आप देख सकते हो। लेकिन ये कंपनी में भी पूरा पोटेंशियल है जंप करने का। इस कंपनी को भी मैंने आपके सामने पास्ट पे डिस्कस किया, जब ये कंपनी पूरी तरह से सोई हुई थी, उसके बाद जब ये उड़ी तो फिर ये हाथ में बिल्कुल भी ना आई। आप देख सकते हो कि जो सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा, लास्ट 3 सालों में 22% का। फिर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी 80% का हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखो जब ये बढ़ती है तो। इसके साथ साथ आप देख सकते हो CAGR लास्ट 3 सालों में 55% का, लास्ट ईयर में आप देख सकते हो 90% का। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि कंपनी जो है पूरी तरह से, माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो जो कंपनी का जो बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा ये बिल्कुल भी अच्छा खासा बिल्कुल स्टेबिलिटी से ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ आप देखोगे बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेबल लगते हैं हमें यहाँ पे देखने को 20% का, जो कि 379 करोड़ के आसपास में बिल्कुल भी नेग्लिजिबल अमाउंट माना जा सकता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो प्रोमोटर्स है वो भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटीज़ में है। फिर FIIs भी छोटा मोटा इंटरेस्ट के साथ आते हैं और फिर अपनी कंपनी से रिड्यूस कर लेते हैं क्वांटिटी, फिर पब्लिक के पास बाकी सारा जो क्वांटिटी है वही रह जाता है। तो प्रोमोटर्स का ही डेटा हमें कॉन्फिडेंस देता है ओवरऑल अगर देखने को मिले तो। आप देख सकते हो कि जो केमफैब एल्कलीज जो कंपनी है, आपको ये देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छा हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कि ये जो कंपनी सोई हुई थी यहाँ के लेवल्स में मैंने आपको डिस्कस किया था, उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छा अपमूव आया। अब तो कंपनी 600 के ऊपर में भी चल रही है। अब आगे जाते जाते मुझे तो ये लगता है कि ये जो कंपनी है वो एक दिन 1000 को भी टच करेगी, जैसे इसमें ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है। और हाँ, ये थी आज की 10 कंपनीज़। तो कैसी लगी आपको ये 10 कंपनीज़? और जैसे कि मैंने आपके साथ जो आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं भी बताऊंगा कि आपको कि कौन कौन सी कंपनी मेरे पास है, तो इनमें से 10 की 10 कंपनी मेरे पास है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक डिस्क्लेमर के साथ ये बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही छोटे नेग्लिजिबल अमाउंट में मैंने छोटा सा रिस्क लेकर के इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है। अब बाकी मैं आप पर सब कुछ छोड़ता हूँ, क्योंकि आप भी अपना ही रिस्क मैनेजमेंट और अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के हिसाब से ही इन कंपनीज़ में जो भी दांव खेलना है आप खेलना, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि ये छोटे कंपनीज़ है। और साथ ही साथ
और भी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो काम है वो आपके सामने में अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लाने का है। और छोटे कंपनीज़ को मैं इसीलिए लाता हूँ ताकि जो कम पैसों से जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो भी अपने पैसों को ग्रो करके शेयर मार्केट का अच्छा खासा फ़ायदा ले सकें। बस इसी के रिलेटेड मैं एक एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। इसमें कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको अगर इंटरेस्ट हो जानने का कि मैं कौन से स्टॉक्स में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक्स जो कि निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्टमेंट करता हूं, जो कि मेरा कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करते हुए। तब तक के लिए दिस इज एस द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।